नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि पर विशेष चर्चा, क्योंकि सन 2026 में कई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं ग्रह मकर राशि के लिए। खास तौर से ये तूफानी पारी है राहु की। ये मैं सिद्ध करके अभी दिखाऊंगा क्यों है ये तूफानी पारी। क्योंकि बृहस्पति, शनि के, राहु के, तीनों के ये तीव्र फास्ट एक्शन होने वाले हैं मकर राशि पर। इस समय जो कंडीशन है ये सबसे खराब वाली वो ये है केतु अष्टम भाव केतु, और इसी भाव का स्वामी 12th हाउस में जाएंगे ये 15 दिसंबर के बाद। आफ्टर 15 दिसंबर अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी भी यहाँ होगा और आपका इनकम हाउस का लॉर्ड भी होगा। आपके सुख के साधन, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, सुख तथा आपकी लग्जरियस चीजें, इनका लॉर्ड मंगल यहाँ बैठेगा तो आपके सुखों में कमी लाएगा। अशांत, तनाव, बिस्तर पर लेट गए, नींद नहीं आ रही, तो ऐसी स्थिति में आदमी कुछ नींद लाने के लिए कुछ जतन करता है। तो बंद करो ये जतन, क्योंकि नींद नहीं आ रही तो स्वाभाविक रूप से मेडिटेशन करने से या आपके एफर्ट से, काम करने से, बिजी रहने से सब ठीक ठाक होगा। बट ये टेम्परेरी है। ये इसका लॉर्ड यहाँ बैठा है और ये भी चतुर्थ भाव सुख के साधन जो छीन रहा है वो भी कुछ समय, ये टेम्परेरी है। ये परमानेंट है केतु, 1 साल के लिए। तो केतु क्या करता है? पेट के रोग, बीमारी, अल्सर, हेमोराइड्स, पाइल्स तथा परंपरागत वंशानुगत रोग, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, आईबीएस और इन्फेक्शन, ये सारे। और अगर ये सब नहीं है तो एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम देखिए, एक्यूट प्रॉब्लम, क्रॉनिक प्रॉब्लम, लंबी चलती है लेकिन खत्म हो सकती है। इन्फेक्शन खत्म हो सकता है लेकिन सिंड्रोम खत्म नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति इनसिक्योर्ड होते हैं अपने आप को। और कई बार सच्चाई बताऊंगा आपको, आपकी बीमारियों का डायग्नोज भी नहीं होता। डॉक्टर जो है तुक्के मारते हैं, हो सकता है ये हो सकता है ये हो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका मन स्वस्थ है, स्वस्थ आत्मेंद्रिय मन, अगर आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हो, स्वस्थ इत्यभिधीयते, ऐसे व्यक्ति की व्याख्या, परिभाषा जो है स्वस्थ व्यक्ति की मानी जाती है। अब यहां सप्तम जो बृहस्पति की स्थिति है 5 दिसंबर तक, केंद्र में गुरु आपकी राशि को देखता है, बहुत सुरक्षित करता है, भले ही नीच राशि में देखता हो। तो तूफानी पारी की बात मैंने की थी, वो मैं सिद्ध करूंगा आपको। 7 दिसंबर 2025 यानी कि अगले हफ्ते तक ये मंगल इस राहु को देख रहे हैं। और ये राहु इतना मजबूत है, ये किसी की सुनता नहीं है। ही सेल्फ मेड, अपने विचारों से चलते हैं। इनकी तख्तो ताज सल्तनत, आत्मनिर्भर, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्ममंथन सब कुछ अकेले ही करते हैं, सुनते नहीं है। सिर्फ सुनते हैं 2 की, या तो बृहस्पति की या शनि की, या फिर अपनी ही सुनते हैं, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये सिर्फ ऑर्डर देना जानते हैं। इनको यस सर और योर ऑनर, मी लॉर्ड कह करके जो संबोधित करते हैं राहु को, वही बात इनकी समझ में आती है। ये न्यायाधीश के सहायक हैं शनि के, इसलिए इनकी बात मानते हैं। सत्ता को परिवर्तन करना, सत्ता में भूचाल लाना, सत्ता को एकदम हिला देना, ये सब राहु के ही काम है। परोक्ष रूप से पता भी नहीं चलता, रातों रात ऐसे षड्यंत्र कर देते हैं राहु। अब इस राहु पर दृष्टि है किसकी? बृहस्पति की। कब? 5 दिसंबर के बाद और 3 जून तक। तो ये तूफानी पारी शब्द क्यों आया? क्योंकि ये अपने ही नक्षत्र में आगे अलबेला, मस्त, हाथी की चाल और बृहस्पति की दृष्टि, इनका बहुत अच्छा हाल अब होने वाला है। क्योंकि जब इनको
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक इसी प्रकार जब जब राहु अकेला होगा तो अपने बहुत सरप्राइज वाले रिजल्ट देगा, लेकिन बृहस्पति की जब दृष्टि होगी तो ये सात्विक दृष्टि है, तामसी नहीं है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। और ये मकर राशि का जो फाइनेंस हाउस है, धन है, ये रुके हुए जो धन थे वो अब आने शुरू, क्योंकि 15 दिसंबर तक जो काम करने कर लो, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी और आ रही है आपके लिए, देखना। जो मैंने कहा है बृहस्पति, शनि और राहु के तीव्र एक्शन, तो तीव्र एक्शन की बात सुन लो। ये अपने नक्षत्र में आ चुके हैं, बृहस्पति की दृष्टि है, अब शनि की बारी है। शनि मार्गी होकर 27 जुलाई 2025 तक है, 26 तक, 27 जुलाई 26 तक शनि का सीधे सीधे आपको परामर्श दिया जा रहा है कि मकर राशि का लॉर्ड शनि पराक्रम भाव में है, भाग्य स्थान से 180 डिग्री भाग्य स्थान को भी देखता है मित्र दृष्टि से। तो आप को ये संदेश दिया जाता है कि जितने काम हैं बहुत फास्ट स्पीड से आप निपटाइए, क्योंकि बाद में आपको शनि अवसर नहीं देगा। अवसर दिया गया है, जैसे एक गाड़ी रुकती है 1 घंटा किसी स्टेशन पर, वो मेंटेनेंस होता है, कुछ सवारियां पानी भरती हैं, कोई खाना खाता है, ये एक रेस्ट दे रहा है आपको, अवसर दे रहा है, कर लो काम जो भी करना है। ये करने के बाद आप खुद बोलोगे 27 जुलाई तक अब पूरे सब काम हमारे, मेरे काम जो टारगेट था, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे, जो जिनके प्रति आशाएं लगा करके बैठे थे, आपका इम्प्लीमेंट करने का सोच लिया तो समझ लो वो पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इम्प्लीमेंट कंप्लीट होगा, करो एक बार, साहस स्थान पराक्रम में बैठे हैं, बोले चलो उठो करो, तो आपको ये काम करना है। और ये सब बातें मैंने बता दी, अब इन दोनों के साइड इफेक्ट भी सुन लो। 12वें भाव में मंगल और सूर्य, ये है अग्नि तत्व राशि, फायरी साइन है, आग बबूला है ये। तो यहाँ पर सूर्य खुद अंगारा होकर के यहाँ आ गया 9 में, फिर मंगल आग का अंगारा। अब ये 3 साइड इफेक्ट एक साथ हो रहे हैं। और एक चीज जो कोई भी नहीं समझ पाएगा, वही समझेगा जिसको ये पता है कि 9 का जो 9 राशि है, 9 का मतलब धनु, किस चीज से बनती है? केतु, शुक्र और सूर्य, इन तीनों से बनती है। तो ऐसी पोजीशन में केतु भी अच्छा नहीं है, शुक्र शत्रु है और सूर्य भी इसका स्वामी है 9 का। तो ये लास्ट के जो 4 दिन है, 4 दिन कैसे हैं आप देखिए। ये जब सूर्य आएंगे 15 दिसंबर को, तो 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आपके लिए अच्छा परिणाम होगा। जो भी यात्रा करोगे, आप घर से बाहर जाओगे, उसमें लॉस नहीं होगा, कुछ अचीवमेंट होंगे, ये ग्रह बता रहा है। लेकिन फिर भी मार्च अप्रैल तक ये मंगल और सूर्य की जो कंडीशन है, चाहे यहाँ हो, कहीं भी गोचर कर रहे हो, कुछ ट्रबल रहेगी। ये ट्रांजिट कुछ दिन का है। और आपको क्या करना है, बुध जो है आपकी राशि का भाग्य स्थान का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर भगवान शिव की उपासना और गणेश जी की उपासना करनी पड़े, तो जैसे ही 2 मिनट भी मिलता है समय, या सुंदरकांड के पाठ करें, दोहा 42 से दोहा 49 तक, 42 से 49 तक विभीषण की शरणागति का प्रसंग, इतना ही कर लो, बेड़ा पार, और कोई कष्ट नहीं देगा कोई भी ग्रह। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।